इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। उपकारों की श्रृंखला में गुरु ने हमारे जीवन पर अनेक उपकार किए हैं और आज का वह परम पावन दिन जब परम पूज्य आचार्य भगवंत त्रय भव्य जीवों को वह निर्ग्रंथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही गुरु ने हम लोगों के लिए भी जीने का एक अनुपम मार्ग उपलब्ध कराया कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन विकल्पों को दूर करके और निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वही निर्विकल्पता आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अनंत वियोजक किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जब जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना को प्राप्त होता है, उस समय पर उस जीव की संज्ञा आचार्य भगवंतों ने अनंत विसंयोजक या वियोजक इस प्रकार की। यहाँ विशेष बात ये समझने की आवश्यकता है, जब जीव उस द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त करता है या द्वितीयोप सम्यक को प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है, ऐसा वह जीव जब उस मिथ्यात या सम्यक मिथ्यात प्रकृति के निमित्त से अन्य गुणस्थानों में होता है, उस समय पर जैसे ही वह उस अनंतानुबंधी को नष्ट करने के लिए या अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने का पुरुषार्थ करता है, वहीं पर वह उस समय तक जब तक वह विसंयोजना करता है उसे अनंत वियोजक की संज्ञा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। शब्द स्पष्ट रूप से कह रहा है अनंत और वियोजक, यानी अनंतानुबंधी जो कसाय है उसका जो नाश करने वाला है, उसकी संयोजना करने वाला है, वही अनंत विसंयोजक या अनंत वियोजक के नाम से जाना जाता है। बाकी इसके विषय में वह किस प्रकार से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये सब कुछ विशेषता से करणानियों के ग्रंथों से समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य भाषा में जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उसमें पुरुषार्थ करते हुए उसे बदलने का, दूसरे में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, नष्ट करने का प्रयास करता है, वही अनंत वियोजक के नाम से जाना जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर बीसी जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में शुभोपयोग एवं अशुभ उपयोग होता है एवं उत्कृष्ट रूप से अंतर मुहूर्त में उपयोग बदलता ही है, किंतु छठवें व सातवें गुण स्थान में शुभ उपयोग व शुद्ध उपयोग होता है। यदि शुद्ध उपयोग अंतर मुहूर्त में नहीं होता तब शुभोपयोग के बाद क्या अशुभ उपयोग होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग, इन तीनों उपयोगों के विषय में बहुत अच्छे से, बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है।
क्योंकि वर्तमान में इन बातों को या इन विषयों को लेकर बहुत सारा ऊहापोह है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी जीवों के मध्य प्राप्त होती। जहाँ विषय कषायों के निमित्त से ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है वह अशुभ उपयोग के नाम से जाना जाता है। वही सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति कथनचित कुछ अनुराग रूप परिणाम पूजा पाठ आदि क्रियाएं है वह शुभोपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जहाँ कोई भिन्न द्रव्य का आलंबन ही नहीं है, मात्र आत्मा से आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए जो परिणमन चल रहा है वही वास्तव में शुद्ध शुद्धोपयोग कहा जाता है। इसलिए इन तीनों उपयोगों को समझते हुए विषय को गुणस्थान परक इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि चौथे पांचवें गुणस्थान में तारतम्यता से अशुभ शुभ ऐसे उपयोग की परिणति देखने में आती है। साथ में जैसे ही उस अशुभ और शुभोपयोग के बाद जीव छठवें सातवें गुणस्थान को प्राप्त करता है, वहाँ ये अवश्य समझना होगा सातवां गुणस्थान नियम से अप्रमत्त होने से, वहाँ अप्रमत्त स्थान होने से वह शुद्धोपयोग की ही स्थिति में हुआ करता है। वहाँ विशेष आचार भगवंत के कथन को समझने की आवश्यकता है कि छठवां सातवां गुणस्थान तभी बनता है जब परस्पर में अंतर मुहूर्त में उनमें बदलाव भी होता रहता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर सातवां गुणस्थान नहीं है तो छठवां गुणस्थान भी नहीं बन सकता। ये नियम है अंतर मुहूर्त में छठवें से सातवें, सातवें से छठे ये परिणति निर्ग्रंथ मुनिराजों की अवश्य ही हुआ करती है। वह किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं होता। मतलब छठवां सातवां गुणस्थान है तभी तक वह निर्ग्रंथ मुनिराज है, और उसके अलावा जैसे ही पांचवें में चौथे में पहुंच जाते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज वह द्रव्यलिंगी तो बने रहेंगे पर भावलिंगी यानी चारित्र की अपेक्षा से वह पूर्ण रूप से भावलिंगी नहीं माने जा सकते। इसलिए वह शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के भी विषय में इसी प्रकार से समझना होगा कि शुद्धोपयोग को जब सातवें गुणस्थान में जीव प्राप्त करता है तब पुनः शुभोपयोग की स्थिति में जब छठवें गुणस्थान को पहुंचता है या छठवें गुणस्थान में आता है, उस छठवें गुणस्थान की शुभोपयोग की ही स्थिति रहती है। अगर अशुभ योग में जाएगा तो नियम से पुनः गुणस्थान गिरेगा, और उस गुणस्थान को गिरने के कारण से वह कहीं न कहीं पुनः उसका वह भेष दिगंबर भेष शेष मात्र रहता है, भाव नहीं रहते, इसलिए भावलिंग छूटा ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जो अंतर्मुहूर्त बदलाव का कहा है वह गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है। छठवां है तो अंतर्मुहूर्त में सातवां, और सातवां है तो अंतर्मुहूर्त में छठवां भी नियम से होगा। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ये विशेष जानने योग्य बात है। मतलब इतना सा सामान्य रूप से विषय समझे कि सातवें गुणस्थान में जो जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है और उसकी चरम सीमा ही उसे आठवें गुणस्थान में ले जाने के लिए निमित्त बनती है, ऐसे उस छठे सातवें गुणस्थान के निमित्त से ही ये शुद्धोपयोग की परिणति देखने में आती है। शुभोपयोग इन गुणस्थानों में प्राप्त नहीं होता। अगर अशुभोपयोग प्राप्त नहीं होता, अगर अशुभोपयोग होता है, लंबे समय तक चलता है, तो कहीं ना कहीं गुणस्थान गिरने का भी वहाँ पर कार्य देखने में आता है। इसलिए ध्यान रखें कि शुभोपयोग के बाद अगर शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। वह श्रमण मुनियों की नियम से परिणति शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और छठवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, इनमें ही दोलायमान स्थिति रहती है। अन्य किसी भी प्रकार से उनकी अन्य परिणति नहीं देखने में आती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा होने के उपरांत क्या हम प्रतिमा जी के पुनः अभिषेक कर सकते हैं? साथ ही जब प्रतिमा जी को हम शांति धारा के उपरांत वेदिका में सिंहासन पर विराजमान करते हैं तो क्या वेदी की परिक्रमा करके ही विराजमान करना चाहिए अथवा सीधे भी विराजमान कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि ये शांति धारा हो, अभिषेक हो, पूजा पाठ हो, ये मात्र और मात्र अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए ही किया जाता है।
अन्य कोई भी अभिप्राय इसके पीछे नहीं। और जब तक भावों की विशुद्धि नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से कर्मों का जो अशुभ आश्रव बंध है वह भी बंद होना संभव नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, वह कहीं न कहीं भावों की विशेष विशुद्धि को, भावों की विशेष शुद्धि को प्राप्त करने के लिए ही निमित्त होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, चाहे अभिषेक, शांतिधारा, पूजा, इसके क्रम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन क्यों ना हो, पर उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई दोष खोजने की आवश्यकता नहीं है। परम सत्य तो यही समझना कि उत्कृष्ट विधि तो यही है कि विधि पूर्वक, जैसे हमारे पूजन पाठ के ग्रंथों में विधि क्रम लिखा मिलता है, उसी क्रम से कार्य होना चाहिए। सर्वप्रथम अभिषेक होना, फिर शांतिधारा करना, फिर पूजा आदि करना, यही क्रम होना चाहिए। पर क्वचित कदाचित माना कि कोई शांतिधारा के उपरांत कलश करता है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। और अगर प्रांतीय क्षेत्रीय व्यवस्थाएं देखें तो कई सारे स्थानों पर कई आचार्य भगवंतों ने अभिषेक पाठ में शांतिधारा के उपरांत भी पूर्ण कलश आदि आदि का व्याख्यान प्रदान किया है। उस अपेक्षा से शांतिधारा के बाद भी अभिषेक कर लिया जाए तो कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। माना कि कोई क्वचित व्यक्ति पहुंचने के लिए लेट हो गया, शांतिधारा हो गई और उसका नियम था कि अभिषेक करके ही भोजन ग्रहण करेंगे, और उस दिन वह अभिषेक नहीं कर पाया, तो बेचारा उपास मात्र आपकी सामाजिक व्यवस्था के लिए करे, ये उचित बात नहीं है। ठीक है, उसका प्रमाद योग्य नहीं है, प्रतिदिन वह वही कार्य करे तो उसका कार्य भी व्यवस्था बिगाड़ने के लिए निमित्त बन सकता है, पर ये मात्र सामाजिक क्षेत्रीय व्यवस्था हो सकती है। ऐसा आगम में ये नहीं है कि शांतिधारा के बाद अभिषेक करने से पाप लगेगा या दोष लगेगा। पाप दोष किसी प्रकार से नहीं लगता है। भावों की विशुद्धि के साथ अगर आगे पीछे भी कार्य किया है तो कोई दोष नहीं है। एक बात और समझे कि आचार्य भगवंतों ने मंत्र पढ़ने की, जाप करने की, धार्मिक क्रिया करने की कई सारी विधियां बताई है। उसमें से एक विधि ये भी होती है यथा तथानुपूर्वी, मतलब जो जो कार्य कहे हैं उन सभी कार्यों को करना, क्रम भले ही अक्रम हो जाए, यानी क्रम भले ही आगे पीछे हो जाए पर उसमें दोष नहीं है। ये यथा पद्धति उस पूजा में, अभिषेक, शांतिधारा आदि में क्रम में आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। रही बात बाद में भगवान विराजमान करने की, अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। मतलब जितने अधिक विनय करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। हम वेदी जी को परिक्रमा लगाकर आप भगवान विराजमान करते हो वेदी पर, वह उत्कृष्ट बात है, पर माना कि समय का अभाव है या कुछ चूक भूल से आप सीधे भगवान को पांडुकशिला से अभिषेक करके वेदी पर विराजमान कर रहे हो तो उसमें भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि उत्कृष्ट बात करने से उत्कृष्ट फल मिलेगा, चाहे शांतिधारा अभिषेक के क्रम में के विषय में हो, चाहे भगवान को वेदिका पे विराजमान करने आदि के विषय पे क्यों ना हो। पर यह अवश्य समझे, इसमें अगर कोई क्रम में ऊपर नीचे हुआ है या कोई विधि कम हुई है तो उसमें पाप तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पर यह बात ज़रूर है कि विशेष विधि से, विशेष विधि पूर्वक करने से विशेष पुण्य मिलता है, ये भी उत्कृष्ट बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए भले ही परिक्रमा ना लगा पाए कुछ कारणों से, कई मंदिरों में वेदी के पीछे परिक्रमा ही नहीं है, तो क्या उसको फिर पूरे मंदिर, भगवान को लेके पूरे मंदिर को परिक्रमा लगाई जाए? क्या भगवान अभिषेक करने निकाले ही नहीं जाए? तो ये सब कुछ परिस्थिति और अपने परिणाम आदि को देखते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। शांतिधारा के बाद भी क्वचित कदाचित अभिषेक कर ले तो दोष नहीं है, और भगवान को वेदी को परिक्रमा लगाकर ही करना चाहिए, ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंती जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जो आपने चातुर्मास के दौरान स्वाध्याय के में हमें उपदेश मिला कि मोक्ष के बीज रूप केवल ज्ञान की भावना करनी चाहिए, तो ऐसी भावना हम निरंतर किस प्रकार करें? इस भावना को क्रिया रूप कैसा होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये तो परम सत्य है कि मोक्ष के लिए केवल ज्ञान एक बीज के समान है, और उस केवल ज्ञान के लिए श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन, ये पूर्ण रूप से बीज के समान जानने की आवश्यकता है।
जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वह आपका श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान सम्यक श्रुत नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान संभव नहीं। और ये भी शायद आप जानते ही है कि केवल ज्ञान के अभाव में मोक्ष प्राप्त कर लेना, संसार से मुक्त होना, ये भी संभव नहीं है। इसलिए कथनचित उस केवल ज्ञान को जो आचार्य भगवंतों ने उस मोक्ष का बीज, मोक्ष का साधन कहा है, उसे भी बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जब तक उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना आप प्रतिदिन नहीं भा रहे हो, नहीं प्राप्त कर रहे हो, तब तक ये ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से वह आपके मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग खोलने वाला नहीं। इसलिए उस केवल ज्ञान की भावना से ओतप्रोत होते हुए हमें श्रुत ज्ञान की विनय कर लेना, श्रुत ज्ञान की पूर्णता की भावना भा लेना, किसी भी प्रकार से दूसरे के श्रुत ज्ञान में, दूसरे के ज्ञान में दोष नहीं लगाना, आदि अनेकानेक कारणों के द्वारा हम उस केवल ज्ञान की प्राप्ति की भावना को पुष्ट कर सकते। तात्पर्य कहने का इतना ही है कि वर्तमान में जो श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस वर्तमान के श्रुत ज्ञान का उपयोग आप पूर्ण रूप से उस श्रुत ज्ञान की ही रक्षा, श्रुत ज्ञानियों की रक्षा, चारित्रधारियों की रक्षा आदि आदि करने में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से वहाँ पर भी आप अपने इस केवल ज्ञान की भावना को, केवल ज्ञान प्राप्ति की भावना को भी अवश्य ही पूर्ण कर सकते। इसलिए ये निर्णय करें कि केवल ज्ञान ही मोक्ष का बीज है, मेरे भीतर ही केवल ज्ञान की शक्ति है। जब तक ये श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम ऊपर नीचे होता रहेगा तब तक किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। केवल ज्ञान बाहर से नहीं आता है, मुझे ही उस केवल ज्ञान को प्रकट करना है। आदि रूप जो भाव और भावनाओं को भाना होगा, उसके द्वारा ही आप उस केवल ज्ञान रूपी बीज को, जो कि मोक्ष का साधन कहा है, उसे प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञान की महानता आदि का निर्णय करते हुए श्रुत ज्ञान की भी और केवल ज्ञानियों की भी, केवल ज्ञान की भी विनय करते रहना। जो श्रुत मिला है वो केवल ज्ञान से ही मिला है। केवल ज्ञान कितना महान है, हम भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करें, शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग हो, श्रुत केवली बने, ऐसा विचार करते हुए, ऐसी भावना भाते हुए नियम से आने वाले समय में आप उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनंतवीर जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे शिष्य को अपने गुरु की याद आती है, क्या वैसे ही गुरु को शिष्य की भी याद आती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिष्य गुरु को याद करता है, ये तो उस शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वह शिष्य है, भक्त है। और विशेष करके वह अगर श्रावक है तो वह पूर्ण रूप से गुरु के दूर होने पर, गुरु के वियोग में कहीं ना कहीं गुरु को याद तो अवश्य ही करता। पर ज़रूरी नहीं है कि हर शिष्य को गुरु याद करे या भक्तों को गुरु याद करे, क्योंकि अगर सर्वथा गुरु भक्तों को और शिष्यों को ही याद करते रहेगा तो फिर वह अपने स्वयं का कल्याण, स्वयं का ध्यान, अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति आदि आदि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिसको एक बार याद करने में समय व्यतीत होने लगता है, या एक बार याद करने के लिए जीव उलझ जाता है उन भावों में, उन विचारों में, तो वहाँ से वो निकलना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो निर्ग्रंथ मुनिराज उन श्रावकों के प्रति, भक्तों के प्रति और गुरु के प्रति जो दया भाव से युक्त होते हैं, वह दया भाव से तो युक्त होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वे याद भी करते हैं। शब्द मात्र आगे पीछे है, दया और याद। वह दयापूर्वक तो याद करते हैं कि ठीक है, अमुक व्यक्ति है, वह किसी प्रकार से दुखी ना हो जाए, अमुक जीव है, अमुक समाज है, अमुक देश राष्ट्र के वासी है, तो उनके प्रति दया भावों के साथ तो वो उन्हें याद करता है कि किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो। पर जैसे एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है, अनुराग रखता है, वैसा गुरु अपने शिष्यों को याद रखे ज़रूरी नहीं होता।
जैसे अगर पुरानी कथा या पुरानी दृष्टांत आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि गौतम गणधर तो राग के कारण भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में होने पर भी अपने केवल ज्ञान की शक्ति होने पर भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान महावीर के प्रति उनका, गुरु के प्रति उनका थोड़ा सा अनुराग था। बिल्कुल ऐसा ही समझना होगा कि शिष्य का तो प्रशस्त अनुराग गुरु के प्रति होता है कि वह मेरे गुरुजी है, वह मेरे लिए मार्गदर्शक है आदि रूप, वह उसके लिए प्रशस्त राग होगा। पर अगर क्वचित कदाचित शिष्य के प्रति राग करते हुए शिष्य को याद करने में अगर निर्ग्रंथ मुनिराज ने अपना समय व्यतीत किया है तो नियम से वह स्वयं पे अदया करते हुए कहीं न कहीं राग भावों में उलझते हुए अपने उस गुणस्थान से भी नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। इसलिए वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज कुछ अंशों में कभी क्वचित कदाचित कभी किसी के बारे में स्मरण आ जाए भिन्न विषय है, पर जैसे एक श्रावक छद्मस्त शिष्य गुरु को याद करता है वैसे घंटों घंटों या लंबे समय तक किसी एक शिष्य को, किसी भक्त को, किसी व्यक्ति विशेष को निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी याद नहीं करते। अगर याद करेंगे तो वह स्वयं पे अदया करेंगे, इसलिए वह स्वयं को याद करते हुए उन सभी जीवों पर दया करने की भावना से ही उनको स्मरण कर सकते हैं, या वह सामने देखकर उन्हें स्मरण आ सकता है, कुछ घटना को देखकर कुछ क्षण के लिए ऐसा सा हुआ था, ये सब कुछ स्मरण तो आ सकता है, पर याद करना भिन्न विषय है। जैसा श्रावक याद करता है वैसा किसी प्रकार से साधु श्रावकों को याद नहीं करता, करने से वह साधुपना नष्ट होता है, राग बढ़ता है, इसलिए वह ऐसा कार्य नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संयम जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी मांगलिक कार्य प्रारंभ होने से पहले हम मंदिर जी में कार्ड रख देते हैं, उसके बाद किसी अमंगल कार्य जैसे तेरई या फिर किसी की लकड़ी में जाना उचित है या नहीं? कृपया मेरे संकट समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। अनेक स्थानों की, अनेक क्षेत्रों की अनेक भिन्न भिन्न परंपराएं, भिन्न भिन्न क्रियाएं हुआ करती है, और उसी क्रिया और उसी परिप्रेक्ष्य में स्थानीय व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था को समझते हुए ही आपको इस विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि विशेषता उत्तर भारत में, मध्य भारत में और बुंदेलखंड में विशेष करके ये परंपरा चलती है कि कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ किया है, जैसे मंदिर में कार्ड रखते हुए मांगलिक किया, शुभ कार्य हो रहा है, तो उस शुभ कार्यों के निमित्त से अगर कोई कार्य प्रारंभ किया है तो फिर ऐसे लकड़ी में जाना या अन्य ऐसे अशुभ कार्यों में जाना, उठावने में जाना आदि आदि का निषेध प्राप्त होता है। पर ये ध्यान रखें, ये मात्र स्थानीय परंपरा के निमित्त से ही समझना होगा। सर्वत्र ऐसा ही है, ऐसा प्रमाण कहीं आगम में नहीं मिलता। ये तो तात्कालिक बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, और इन तात्कालिक व्यवस्थाओं को बिल्कुल उस तात्कालिक रूप से ही, क्षेत्रीय रूप से ही समझने की आवश्यकता है। ये भी सत्य है कि मांगलिक कार्य जब प्रारंभ कर ही लिया है तो ऐसे कार्यों में हम क्यों संलग्न हो। माना कि मांगलिक कार्य प्रारंभ कर लिया है और कहीं विशेषता में जाना पड़ा, माना कि घर का ही ऐसा सदस्य है जिसके लकड़ी में उठावने में जाना पड़ा, क्योंकि जाने बिना वह संबंध ही नहीं रहेंगे वह, इसलिए अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो इतना विकल्प ना करें कि भाई वहाँ जाने से हमारे यहाँ भी कुछ अमंगल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार वहाँ नहीं जाया जाता, पर क्वचित कदाचित घर परिवार में ही बिल्कुल ऐसा, कुटुंब में ही कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ तो जाना अनिवार्य ही हुआ करता है। तो वहाँ विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे किसी के यहाँ लकड़ी में, किसी के यहाँ तीसरे में जाने से किसी का अमंगल हो नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से ही कार्य करता है। जब मंगल कर ही लिया है, मांगलिक भाव है ही, तो व्यवहारिकता निभाने में कोई दोष नहीं है। ये विवेक रखते हुए ही कार्य करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम
उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।